थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, बाय नेपोलियन हिल। अध्याय 1, विचार ही वस्तु है। वह आदमी जिसने थॉमस एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु हैं। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरे भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। कुछ साल पहले एडविन सी बॉर्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। यह उनके समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। बॉर्न्स की इच्छा की खासियत यह थी कि यह निश्चित थी, वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वे किसी तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने में इस विवरण को ध्यान से पढ़ें, तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिनसे दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा का विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सके। उनकी राह में दो बाधाएं थीं। पहली यह कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करते। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। आविष्कारक और फुटपाथियाँ। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बॉर्न्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथी की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उससे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य ज़िंदगी के एक ही पासे पर दांव पर लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के हलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फ़र्क उसकी सोच से पड़ा। बॉर्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरने पर बॉर्न्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु बॉर्न्स के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहा था। एक दिन वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वे चीज़ आ जाती है। बॉर्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ा बात यह कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज़ हासिल ना हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूं और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूं। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं यह एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूं और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे इससे अपनी सारी ज़िंदगी ही क्यों न लगानी पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता और संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों को किस्मत बदल सकती है। शायद युवा बॉर्न्स को उस समय यह पता ना हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गए और उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अवसर के छद्म रूप। जब अवसर आया तो वह ऐसा रूप में आया और ऐसी दिशा में आया जिसकी बॉर्न्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते।
एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिकोडिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता है। बॉन्स ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था। यह एक अजीब सी दिखने वाली मशीन से छुपकर जिसने बॉन्स और उसके आविष्कार को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बॉन्स जानते थे कि वे एडिसन डिकेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन के पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटर करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस संयोग से बॉन्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बॉन्स के मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह में उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांत के सहारे इंसान अपने विचारों के भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है। बॉन्स ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। ये सोच कर वे दौलतमंद बन गए। उसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो इतना ही जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और उनमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था।